आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया एंड दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ना ही इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो पहला हो गया कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ठीक है, या फिर कोई भी इन ट्राइबल कम्युनिटी का कोई भी पार्ट है या फिर विद इन कोई भी ग्रुप है, अगर वो आर्टिकल 342 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, देन दे आर नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो हर यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट के पास एक लिस्ट होती है जिसमें कम्युनिटी को हम शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर देते हैं एंड इट कैन वेरी, ठीक है, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी। सो जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन दैट इज़ 8.6%, ठीक है, इट इज़ लाइक योर 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल। तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट स्टिल दे आर मार्जिनलाइज्ड। इनको सुविधाएं नहीं मिलती बिकॉज दे आर जोग्राफिकली आइसोलेटेड। कोई पहाड़ों पे रहता है, कोई आइलैंड्स पे रहता है, ठीक है, एंड विद इन द कम्युनिटी ऑल्सो दे आर सोशो इकोनॉमिकली नॉट डेवलप्ड, ठीक है, एंड पॉलिटिकली दे आर मैनी एट टाइम्स निगलेक्टेड। इसलिए वी हैव शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड देयरफॉर इनको हेल्थ एंड हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती हैं एंड दे रिमेन। जो प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे जनरल पॉपुलेशन में ख़त्म हो गई वो यहाँ पे फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। देन वी हैव डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो वी हैव 10 स्टेट्स एंड 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मोस्टली ये रूरल एरियाज़ में रहते हैं एंड मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, पर इनकी कंसनट्रेशन या फिर डेंसिटी आप कह सकते हैं इट इज़ हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वाई? बिकॉज वहाँ पे लैंड एरिया कम है, ठीक है, एंड दे मोस्टली लिव इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज। सो इनका टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 2.48, ठीक है, इट इज़ नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, इट इज़ 2.4 इन योर जनरल पॉपुलेशन विच इज़ विद इन द रीजनेबल लिमिट्स, बट देयर टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ डिक्लाइनिंग, ठीक है, बिकॉज आप पढ़ेंगी कुछ ट्राइब्स में वी हैव सम people who are not potent and they cannot produce babies and even they produce baby to survive due to less in healthcare facilities, ठीक है। So their general fertility rate is declining, okay, and it is not declining due to your family planning but due to less healthcare, ठीक है। So ठीक है, and they have there is a decline from 972 in 2001 to 957 in 2011 census, ठीक है। सो आर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, बट इट इज़ स्टिल हायर दैन द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। देन लिटरेसी रेट की बात करते हैं, इट हैज़ इम्प्रूव्ड, ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें सो इट इज़ लेस। एक एवरेज इंडियन मेल ही विल सर्वाइव फॉर 73 ईयर्स बट दे हैव 63 ईयर्स, ठीक है। सो इट इज़ लेस इन कंपेयर टू योर जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें 67 ईयर्स लिखा है बट इन डेमोग्राफी इफ़ यू गो इट इज़ 70 and 67 for males and females, okay. Then we have reproductive, maternal, newborn, child health care, adolescent services, ठीक है, स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पे जो है हमारी MMR बहुत ज़्यादा है, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज दे हैव अर्ली मैरिज, अर्ली चाइल्ड बर्थ, लो BMI, ठीक है, हाई इंसिडेंस ऑफ अनीमिया, ठीक है। सो जो जनरल पॉपुलेशन में कंप्लेंट्स थी वो यहाँ भी हैं पर यहाँ पे वो ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। सो इसमें क्या है कि वी वांट कि एटलीस्ट 80% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ 68% है, ठीक है। सो इट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू द होल नेशन, ठीक है। एंड अगर ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराते भी हैं सो दे डोंट गेट एनी पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर बहुत ही पुअर है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं ओनली 37% ऑफ विमेन दे रिसीव पोस्ट नेटल केयर विद इन 24 आवर्स आफ्टर होम डिलीवरी, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पे होम डिलीवरी ज़्यादा होती हैं, ओके, एंड होम डिलीवरीज में भी ओनली 70% आर बाय योर ट्रेन्ड डाइज, ठीक है। देन एस्टिमेटेड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 44.4, ठीक है। द टाइम ट्रेंड शोज अ मेजर इम्प्रूवमेंट इन मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, जैसे जैसे हमने पॉलिसीज़ डेवलप की हैं और यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है सो दे हैव इम्प्रूव्ड। इम्यूनाइजेशन कवरेज इट इज़ लोअर देन योर टोटल पॉपुलेशन। सो यहाँ के जो बच्चे होते हैं दे आर स्टंटेड, वेस्टेड एंड अंडर वेट होते हैं, ठीक है, बट ये प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो गई हैं टाइम के साथ साथ, बट मैल न्यूट्रिशन इज स्टिल हाई इन कंपैरिजन टू योर जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। हेल्थ केयर ऑफ ट्राइबल पीपल इज़ मच मोर, ठीक है, नीड्स जो हैं इनकी ज़्यादा है अदर दैन योर MCH एंड योर अडोलेसेंट हेल्थ केयर, क्योंकि इनमें क्या होता है ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ होती है।
ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ मतलब क्या होता है कि एक डेवलपिंग कंट्री में मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉमन होती है, लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, काला आजार, ठीक है। अब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज नहीं आई इतनी, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस परसिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो इनमें एनसीडीज भी बढ़ गए हैं, ठीक है, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। एंड जो तीसरा बर्डन इज योर मेंटल इलनेस ड्यू टू एडिक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लोकली प्रोड्यूस्ड वाइन्स होती है, देयर इज़ नो नॉलेज अबाउट कि कितना स्मोक करना चाहिए, कितना ये करना चाहिए, ठीक है। सो इस वजह से दे हैव ट्रिपल बर्डन। फर्स्ट दे हैव कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड योर मेंटल हेल्थ, एंड दैट इज स्पेशली ड्यू टू एडिक्शन। कम्युनिकेबल डिजीजेज में विल रीड ओनली 3, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी एंड मलेरिया। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा नोट दिया है फॉर योर काला आजार। सो वी हैव कि यहाँ पे ज़्यादा बर्डन है कम्युनिकेबल डिजीजेज का, पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, लेप्रेसी एंड एसटीडीज, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो विद योर HIV, ठीक है। HIV कैन बी रिलेटेड टू योर अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड योर ड्रग अब्यूज़, ठीक है। स्किन डिजीजेस, डायरियल डिजीजेस, हेपेटाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो रेस्ट ऑफ द कंट्री से यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे RNTCP है, फ्री डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। इसमें एक्टिव सर्वेलेंस होती है, एक्टिव केस फाइंडिंग होती है, ठीक है, सो दैट केस डिटेक्शन ईजी हो सके, दैट आर हार्ड टू फाइंड, मतलब बहुत ही दूर किसी एरिया में है जहाँ पे मतलब पहाड़ है एंड इट इज़ सराउंडेड एंड वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है हेल्प, वहाँ पे हम एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं। कैसे? वी हैव दिस वैन, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट वी हैव मोबाइल TB डायग्नोस्टिक वैन। क्या होती है? एक वैन होती है जिसमें आपके एक्सरे एंड स्पूटम माइक्रोस्कोपी फैसिलिटीज़ होती है, एंड ये घर घर जाके एट डोर स्टेप जाके आपको रिजल्ट देती है। सो दिस इज एक्टिव केस फाइंडिंग एंड दिस इज इन योर 5 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड झारखंड, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो गोज टू योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। देन अब क्या है कि क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं ट्राइबल एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, कि यहाँ पे ज़्यादा TB की यूनिट्स खोली गई हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट फॉर योर माइक्रोस्कोपी सेंटर्स, ठीक है। कंपनसेशन मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं या फिर अटेंडेंट डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, अगर वो ट्राइब में जाते हैं या फिर सिटीज़ में आते हैं, सो दे आर गिवन कंपनसेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड वी ऑल्सो हैव व्हीकल्स, ठीक है। सो दिस इज़ इट। एंड हम ज़्यादा सैलरी देते हैं उन स्टाफ पीपल को जो ट्राइबल एरिया में जाते हैं, क्योंकि जनरली लोग ट्राइबल एरिया में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बिकॉज दे फील आइसोलेटेड, ओके, दे डू नॉट हैव एनी प्रोफेशनल ग्रोथ। ये हम आगे फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड वी हैव इंक्रीज द प्रोविजन ऑफ हेल्थ विजिटर्स फ्रॉम अर्बन एरिया, जो जाके एक दिन कैंप वगैरह लगा के पूरा जाँच वगैरह करते हैं, ठीक है। दिस intervention is expected to improve the standard of care among the extremely deprived population। जैसे हमने कहा था ना, हेल्थ फॉर ऑल, सबको हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनेबल हेल्थ मिलनी चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनेबल हेल्थ, ठीक है। एफर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अर्ली हेल्थ सीकिंग ऑफ केयर, ठीक है, कि जल्दी डायग्नोसिस होगा तो इस वजह से ट्रीटमेंट का खर्चा कम होगा, ठीक है। और क्योंकि अगर ट्रीटमेंट का खर्चा कम होगा तो बर्डन जो है, इकोनॉमिक बर्डन जो है पेशेंट और उनकी फैमिली पे कम होगा, ठीक है। जनरली अगर आपको TB होता है तो आपको बहुत सारी जांच करानी पड़ती है, TB के साथ आपको और भी कोमोर्बिडिटीज़ हो सकती है, HIV कितना कॉमन है, ठीक है। सो ये सारा जो एक्सपेंडिचर है, जितना भी प्रेशर फैमिली पे आता है ड्यू टू दिस इंटरवेंशंस एंड मनी, वो कम हो जाएगा। देन वी हैव लेप्रेसी, ठीक है। लेप्रेसी में जो नॉर्मल होता है, मतलब जैसे हमारे प्रोग्राम्स है वैसे ही रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कि लेप्रेसी की सर्विसेज सबको देनी है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। फंड्स मिलते हैं NGOs को। जनरली क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो कम है, तो वी क्या करते हैं, वी गिव फंड्स टू NGO एंड दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक IEC, ठीक है। वी हैव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। दिस इज प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी एंड फॉलोअप केसेस, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, वेरियस मीडिया के थ्रू वी कंडक्ट IEC एक्टिविटीज़ इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल ट्राइबल एरियाज। देन वी हैव मलेरिया। अब क्या होता है कि ट्राइबल एरिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये ऑफ P. falciparum, जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है ना, P. falciparum, दैट कैन कॉज अ सेरेब्रल मलेरिया, वो, एंड इट इज़ 60% मोर देन योर एवरेज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमारा जो नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होना चाहिए। So we have malaria, kala azar, filaria, Japanese encephalitis, dengue and chikungunya,
ठीक है। सो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज एक तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्लास लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है। एक तो उनमें उनके पास पैसे नहीं होते, अच्छे पानी की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। उनको नॉलेज नहीं होती कि पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होने देना, कि माउस जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स वो लगाना है, बाकी वो सब, ठीक है। सो इट इज़ more dominant in your northeastern states and again in some states like your आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है। अब क्या होता है, ग्लोबल फंड्स होते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलते हैं एंड वर्ल्ड बैंक से हमें मिलते हैं दूसरे स्टेट्स को लाइक आंध्र, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात फॉर योर मलेरिया, ठीक है। मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत इनको फंड मिलता है एंड फॉर काला आजार ऑल्सो इन स्टेट जहाँ वो बहुत प्रेवलेंट है, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। देन वी हैव नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो ये फंडिंग है एक तो मिलती भी है बट इट इज़ जो भी फंडिंग मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दैट इज़ जो सेंट्रल असिस्टेंस, 100% सेंट्रल असिस्टेंस। जनरली क्या होता है कि सेंट्रल जो होती है स्टेट को देती है एंड देन स्टेट इम्प्लीमेंट्स इट, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इट इज़ डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, ठीक है, इंसिडेंट्स बढ़ गया ड्यू टू चेंज इन लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है। हाइपरटेंशन, अब क्या होता है कि हाइपरटेंशन में हाफ का रूल होता है कि हाफ द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन नोज दे हैव हाइपरटेंसिव, हाफ द आर सीकिंग द ट्रीटमेंट, हाफ आर गेटिंग ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे एक होता है रूल ऑफ हाफ्स। बट जो हाइपरटेंशन है यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता बिकॉज यू कैन सी ओनली 9% ऑफ वेमेन एंड 5% ऑफ मेन दे ओनली नो कि हाइपरटेंशन होता क्या है, उनको मतलब कि उनको पता है कि वो हाइपरटेंसिव है, ठीक है। इनमें हाइपरटेंशन क्या होता है बिकॉज एज के साथ बढ़ता है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देन वी हैव ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। सो इसमें क्या है कि जनरली वी हैव 60-40 रेशियो होता है, मतलब कंट्रोल के लिए ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट को 60-40 का मिलता है, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। पर नॉर्थ ईस्टर्न में क्या होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट है। आर गोल इज टू रिड्यूस द ब्लाइंडनेस प्रेवलेंस बाय 0.3 बाय 2020, मतलब अब 2020 तो चला गया। सो द बेनिफिट इज गिवन टू एवरी वन इंक्लूडिंग SC एंड ST। तो इसमें जैसे टीबी में था ना, सो आई यूनिट्स का नंबर बढ़ा देंगे, सर्जन्स वगैरह जो भी ऑफ्थेल्मिक मैन पावर है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। वी ऑल्सो हैव डिस्ट्रिक्ट मोबाइल वैन्स, ठीक है, जो घर घर जाके टेस्ट करती हैं जिन एरियाज़ को हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो कैटरैक्ट के लिए भी होता है अदर डिजीजेज ऑल्सो लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा, रिफ्रैक्टिव डिजीजेज एरर्स, सॉरी, एंड दिस। देन वी हैव जेनेटिक, आपको 3 डिजीज पता होनी चाहिए, सिकल सेल एनीमिया, योर थैलासीमिया एंड G6PD, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ट्राइबल एरियाज़ में। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सो वी हैव टोबैको, ठीक है, वी हैव अल्कोहल, सो ठीक है। सो ये टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। एंड दे आर रिस्क फैक्टर फॉर बोथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड दे इंक्रीज द मॉर्टैलिटी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे, वो काम पे नहीं जा पाएगा, इंक्रीजेस पॉवर्टी क्योंकि सारा पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, वो काम भी नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब फैमिली हार्मनी, ठीक है, एंड जनरेट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो वही है कि वो पैसे लेगा तो काम भी नहीं करेगा तो फैमिली में डिसहार्मनी रहेगी एंड वो है पी के जो भी तमाशा वगैरह, सो द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स कैन बी देयर। एनिमल अटैक्स रेट, क्योंकि दे आर मोस्टली इन द फॉरेस्ट एरिया, सो यू कैन हैव बाइट्स फ्रॉम योर स्नेक्स, डॉग्स, स्कॉर्पियंस। देन वी हैव हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो यू शुड नो दिस शेड्यूल्ड ट्राइबल कॉम्पोनेंट, इट वॉज implemented in a 5th year plan, ठीक है, सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल कैन बी एक्सेलरेटेड। सो हम ये कैसे करते हैं, थ्रू योर एजुकेशन, इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चरल, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को, एंड वी यूज़ इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी, हेल्थ एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। बट स्टिल देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन एवरीवन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो आपने जब भी PHC वगैरह पढ़े होंगे, सो यू नो कि जो भी हमारा सब सेंटर होता है दैट इज़ फॉर 5,000 पॉपुलेशन इन जनरल, पर अगर ट्राइबल एरियाज़ में दैट इज़ रिड्यूस टू 3,000। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज़ फॉर योर 30,000 बट इन ट्राइबल एरियाज इट इज़ रिड्यूस टू 20,000, ठीक है। हेल्थ केयर कम्युनिटी जो सेंटर होता है दैट इज़ फॉर यू 1.2 लाख पीपल बट हेयर इट इज़ रिड्यूस टू 80,000, ठीक है। अब ये बहुत सारे डेटाज दे रखे हैं, आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप ये पढ़ लो कि जो भी हमारे PHC सब सेंटर एंड CHC है दे आर डेफिशिएंट इन योर ट्राइबल एरियाज
बाय योर 27 to 40%, आप ये देख सकते हैं, बाय योर 27 to 40%, ठीक है। सो दे आर शॉर्ट, ठीक है, जितना हम डिज़ायर करते हैं उसके हिसाब से ये इतना कम है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह, वार्ड बॉय, मतलब फार्मासिस्ट वगैरह जाना क्यों पसंद नहीं करते? फर्स्ट तो यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होगी, ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होंगे देखने के लिए। फीलिंग ऑफ सोशल एंड प्रोफेशनल आइसोलेशन, यहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, लोग कम होंगे जो आपके साथ के होंगे, ठीक है। वीक ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉलिसीज़ है, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लिमिटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने क्या किया, वी हैव इंट्रोड्यूस सेवरल बॉन्ड्स, ठीक है, जैसे कि 5 year बॉन्ड, 3 year बॉन्ड, ठीक है। पर मोस्टली क्या होता है कि डॉक्टर्स आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग देयर MBBS दे डू नॉट सर्व द बॉन्ड, दे कैन ईदर पे द मनी जिसके लिए बॉन्ड लाइक 5 years, इट कैन बी 5 lakhs, 20 lakhs, ठीक है। सो मेडिकल एजुकेशन and the health department seem unwilling to work even after enforcement by the execution of bond, ठीक है, unwilling and unable to force the execution of the bond, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स ने क्या किया, टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। उन्होंने एक तो पहला किया कि ट्राइबल सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको ही ट्रेनिंग देने लग गए हैं, सो दैट दे कैन वर्क एज अ हेल्थ वर्कफोर्स, जैसे हमारी आशा वर्कर है, वी हैव ANM, ठीक है। सो हमने क्या किया, ट्राइबल कम्युनिटी से हमने ये सब लिए, ठीक है। द अदर वे कैन बी योर टू इंश्योर लोकल ट्राइबल पीपल आर ट्रेन एंड डिप्लॉयड इन हेल्थ फोर्सेज, मतलब जो भी वहाँ के लोग हैं, जो भी ट्राइबल लोग हैं, उनको ही वी आर प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। एंड वही लोग वही वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं एज हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे वर्क फोर्स ज़्यादा हो, एंड द सेंटर शुड बी कि ही कैन बी MBBS डॉक्टर, ज़रूरी नहीं कोई हाई फाई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एंड दे शुड बी क्लोजर टू कम्युनिटी। सो आवर मेन फोकस इज टू गिव अ कॉम्प्रीहेंसिव बेसिक सर्विसेज, नॉट सम स्पेशलिटी, ठीक है, सो दैट हम ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें, उनकी बेसिक नीड्स को पहले फुलफिल कर सके, एंड दे शुड बी क्लोजर टू कम्युनिटी एंड मोर बेटर इफ दे विद इन द कम्युनिटी। आशा वर्कर का रोल एक्सपैंड किया गया है, ठीक है, एंड शी हैज़ 8 type of works एंड शी वर्क्स लाइक 4 hours पर डे, ठीक है। मिड डे लेवल पे वी हैव ब्रिज कोर्सेज, जितने भी हमारे योर आयुष प्रैक्टिशनर्स, योर जो बाबा लोग होते हैं, ठीक है, और कोई वैद होता है तो हम उनको ब्रिज कोर्स करा के विल प्लेस देम एट सब सेंटर्स, ठीक है। टू अट्रैक्ट डॉक्टर्स वी हैव इंक्रीज द सैलरीज, एंड हम लास्ट क्या कर सकते हैं कि जो भी ट्राइबल एरिया वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खोल दो, ठीक है, सो दैट वहाँ पे ही जो ट्राइबल लोग हैं वही डॉक्टर बन के वही अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सके।